मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये वीडियो वास्तव में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का एक एस्पेक्ट है, ये उसके ऊपर है। इसको जरा ध्यान से देखें। नाउ आज हम बात करेंगे फॉडमैप्स के बारे में या फॉडमैप डाइट के बारे में, और मैं समझता हूं कि इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। नाउ जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सवाल है या और भी दूसरे जीआई कंडीशंस हैं, उनमें आपने कभी ऐसा मार्क किया होगा कि आप कुछ खाते हैं, खाने के बाद अचानक आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका पेट काफी फूल रहा है, आपके पेट में काफी तनाव आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पेट में बहुत गैस बन रही है, इन आपको समझ में नहीं आता कि मैंने खाने में ऐसी क्या गड़बड़ की है जिसके चलते पेट में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि पेट फूल भी रहा है, पेट तन भी रहा है, गुड़गुड़ भी कर रहा है एंड बहुत साथ ज्यादा गैस बन रही है। द पॉसिबिलिटी इज कि आपने जो खाया है उसमें कुछ फॉडमैप्स रहे होंगे जिसके चलते ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये डिस्ट्रेस हुई जो आपको अनकंफर्टेबल बना रही है। अगर हम फॉडमैप्स की बात करें तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये बहुत शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या शॉर्ट चेन शुगर्स होती हैं जो बहुत सारे खाने में होती हैं, और जो लोग जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या कुछ दूसरे जीआई डिसऑर्डर्स होते हैं, ये फॉडमैप में जो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की दिक्कत होती है कि आपने कुछ चीज खाई तो पेट फूलने लगा, गैस बनने लगी, गुड़गुड़ होने लगी एंड आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। नाउ फॉडमैप को अगर हम देखें तो वास्तव में ये एक्रोनिम है। जो फॉडमैप का पूरा है इज बेसिकली फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। ये वास्तव में उस तरह की शुगर होती हैं जो हमारी जब इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पहुंचती हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती और ब्रेक डाउन नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए शायद इनफ अमाउंट में एंजाइम्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं है। अगर हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या दूसरे कोई जीआई डिसऑर्डर्स हैं तो नो, अगर ये इस तरह की जो शुगर्स हैं छोटी आंत में पहुंचेंगी तो क्या होगा? ये जो है शुगर्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, नहीं शुगर एब्जॉर्ब होंगी तो इंटेस्टाइन में रहेंगी, और इंटेस्टाइन में रहेंगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के ये वास्तव में पानी खींचेंगी तो इंटेस्टाइन को जो है ब्लोट कर देंगी। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ब्लोट जैसे ही होगी तो आपको जो है कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। नंबर 1, पेट फूलेगा, उसके अलावा गैस बनेगी, गैस डकारों में भी निकल सकती है, नीचे से भी पास हो सकती है, पेट में दर्द होगा जो रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है, आपको डायरिया डेवलप हो सकता है। तो जब भी ये फॉडमैप फूड्स आपके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं एंड अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या अदर जीआई डिसऑर्डर्स है लाइक स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या सिबो जैसा पिक्चर है, तो ये सब सिम्टम्स आपको आना चालू हो जाएंगे। एंड साइंटिफिकली माना जाता है कि ये सिम्टम आपको 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको बार बार ये लगे कि आपको तो लेटरिन जाना पड़ेगा। नो, जो फॉडमैप शुगर्स की जब हम बात करते हैं उनको जरा देखिए। नंबर 1 इज द फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज एक शुगर है, ये कहां होती है? ये फ्रूट्स में ज्यादा होती है, कुछ वेजिटेबल्स हैं उनमें होती है, जो पैकेज्ड फूड बहुत सारे हम यूज करते हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज शुगर होती है। ये जो एक केमिकल कंपोनेंट है, हमारी जो शुगर टेबल शुगर होती है उसका भी एक केमिकल कंपोनेंट है जो फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज इज द वन जो वास्तव में नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है तो इस तरह की सिम्टम्स लेके आती है। आपने देखा होगा कभी आपने अगर एप्पल खाया या सेब खाया, उसके बाद पेट तनने लगा, गैस बनने लगी, ब्लोटिंग होने लगी, ये वास्तव में एप्पल के चलते है क्योंकि उसका जो फ्रक्टोज है आपकी इंटेस्टाइन हैंडल नहीं कर पा रही है। द सेकंड वन इज द पॉलीऑल्स। जो पॉलीऑल्स होते हैं ये भी नेचुरल फूड में पाए जाते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड में भी पाए जाते हैं, ये कॉमन स्वीटनर्स एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स में भी होते हैं। जो पॉलीऑल्स होते हैं वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और ये जब नहीं हो पाते तो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वास्तव में फर्मेंट होते हैं एंड लूज मोशन की टेंडेंसी लाने की ताकत रखते हैं। नाउ जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सवाल है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके, लेकिन स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन जो आईबीएस के जो अटैक्स होते हैं उनको प्रिसिपिटेट करती है। नाउ देयर आर डिफरेंसेस कि जो फॉडमैप डाइट है या इस तरह की जो डाइट है वो आईबीएस के सिम्टम्स को किन लोगों में प्रिसिपिटेट करती है। देयर आर सर्टेन पीपल जिनमें इस तरह की डाइट आप लेंगे तो डायरिया हो जाएगा। देयर आर सर्टेन पीपल किस तरह की डाइट लेंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे,
कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बट ये बात सही है कि एट टाइम्स इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग कि आपको खाने की चीजें परेशान तो कर रही हैं, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर चीज है जो वास्तव में जीआई को डिस्टर्ब कर रही है, अगर आपको आईबीएस है या आपको कुछ जीआई दूसरे डिसऑर्डर्स हैं। अगर इस तरह की स्थिति है तो आपको क्या करने की जरूरत है? नंबर 1, आपको जो है लो फॉडमैप डाइट को एक बार पहचानने की जरूरत है। आपको हाई फूडमैप जो फूड्स होते हैं उनको एक बार पहचानने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बार बार इस तरह की दिक्कत हो रही है तो जो हाई फॉडमैप ग्रुप है या जो डाइट है उसको वास्तव में पूरा एलिमिनेट करने की जरूरत है। एंड 2 हफ्ते आप हाई फॉडमैप फूड को बिल्कुल अपने खाने से अलग कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके सिम्टम्स कितने डिसअपियर होते हैं। इन आफ्टर 2 to 3 वीक्स आप इनमें से एक एक आइटम को ऐड करिए एंड फिर देखिए कि उससे आपको इंटॉलरेंस आता है कि नहीं। साइंटिफिकली कुछ हफ्ते में आप पहचान पाएंगे कि ये खाने की चीजें हैं जो आईबीएस को वर्स करती हैं, ये खाने की चीजें हैं जो आईबीएस को वर्स नहीं करती हैं। और ऐसा है तो आप आईबीएस या दूसरे डिसऑर्डर से लाइक सिबो इनमें वास्तव में ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे। और एक बार आपने ट्रिगर को पहचाना तो उनको वास्तव में फिर अलग करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ज्यादा जो प्रॉब्लम्स करती हैं चीजें उनमें फ्रूट्स आते हैं, उनमें अनियन आती है, गार्लिक आता है, मशरूम आता है। ऐसे ही नहीं, हमारी जो एंशिएंट जो ना पूरी की पूरी जो लाइन थी कि उन्होंने खाने में जो प्याज और लहसुन है उसको अलग करके रखा हुआ था। आज की तारीख में भी देखिए कितने घरों में बिल्कुल प्याज लहसुन यूज होता ही नहीं है, क्योंकि प्याज लहसुन में काफी मात्रा में इस तरह की शुगर्स होती हैं जो आईबीएस इन सिबो या जीआई डिसऑर्डर्स को प्रिसिपिटेट करने की ताकत रखती हैं। नाउ अगर हम फॉडमैप डाइट को देखें तो कौन सी चीजें ऐसी हैं मोटे तौर पे जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है? जैसे फ्रूट्स आप ले रहे हैं, आप एप्पल खाएंगे, आपको अगर आईबीएस है या सिबो है तो एप्पल परेशान करेगा। पीचेस खाएंगे, परेशानी होगी। आप दूध पिएंगे, परेशानी होगी। गेहूं के प्रोडक्ट्स जो है ना वास्तव में कभी दिक्कत करते हैं। जो शहद है या हनी है वो दिक्कत कर सकती है। जो किडनी बीन्स हैं या राजमा है वो वास्तव में कभी कभी बहुत वैसी गैस बना सकती है कि पेट एकदम फुला दे। ऐसे ही आइसक्रीम कभी दिक्कत कर सकती है। साइंटिफिकली जो लो फॉडमैप चीजें हैं जो आपको कंफर्टेबल करके रखेंगी अगर आप आईबीएस है तो भी, जैसे बेरीज जितनी हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हो, ब्लूबेरीज हो, दे विल हेल्प यू आउट। अगर आप कैरेट या गाजर इस्तेमाल करते हैं इट विल हेल्प यू आउट। जो राइस में ब्राउन राइस इन पर्टिकुलर विल हेल्प यू आउट। जो ओट्स हैं, चिकन है, एग्स है, फॉर दैट मैटर जितने भी मीट्स हैं वो उनको जो लो फॉडमैप की कैटेगरी में आते हैं आपकी इंटेस्टाइन इनको ठीक टॉलरेट करेगी। कुछ चीज है जैसे सेजार चीज है ये वास्तव में आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। नो अगर हम फॉडमैप फूड्स को ध्यान से देखें तो वास्तव में ये शुगर्स होती हैं, ये शुगर्स होती हैं, कुछ पॉलियल्स होते हैं जो आईबीएस के इन सिम्टम्स के लिए कभी कभी जिम्मेदार होते हैं। अगर फॉडमैप डाइट हाई अमाउंट में आपकी इंटेस्टाइन में जा रही है, आपको आईबीएस की टेंडेंसी है या आपको अदर जीआई डिसऑर्डर्स हैं तो अचानक से आपको पेट फूलेगा, गैस बनेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको डायरिया डेवलप हो जाए, क्योंकि ये शुगर्स कुछ तरह की होती हैं जो इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। वो नहीं एब्जॉर्ब होंगी तो फर्मेंट होंगी, वो फर्मेंट होंगी तो इंटेस्टाइन को फुलाएंगी और फुला के या तो लूज मोशन कर देंगे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो कॉन्स्टिपेशन करा दें, बट लूज मोशन इज मोर कॉमन। इन आइडिया सिर्फ इतना है कि इनको पहचानने की जरूरत है, इन उसको डाइट में से एलिमिनेट करने की जरूरत है। अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के डिसअपियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपके डॉक्टर ऐसा समझते हैं कि आप आईबीएस से सफर करते हैं, तो जो फॉडमैप डाइट है उसको आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो हाई फॉडमैप आइटम्स हैं उनको अगर आप अपनी डाइट से अलग करेंगे तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आईबीएस का जो ट्रिगर है वो मिनिमाइज हो जाएगा एंड आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं आईबीएस एंड फॉडमैप के इस कनेक्शन को समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।